आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया गया। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया गया एयर स्पेस। भारत का एयर स्पेस बंद होने से पाक में बड़ी हलचल। पाकिस्तान ने अमेरिका से लगाई गुहार। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से अपील। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया। सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पाक विमानों की एंट्री नहीं होगी। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए किया बंद। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया एयर स्पेस। भारत का एयर स्पेस बंद होने से पाक में बड़ी हलचल। पाकिस्तान ने अमेरिका से लगाई गुहार। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से अपील। बड़ी जानकारी, एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। पाक विमानों की एंट्री बंद होगी। भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया एयर स्पेस। भारत का एयर स्पेस बंद होने से पाक में बड़ी हलचल। पाकिस्तान ने अमेरिका से लगाई गुहार। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से अपील की गई। सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पाक विमानों की एंट्री नहीं होगी। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया एयर स्पेस। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। पाक विमानों की एंट्री नहीं होगी। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारत लगातार कड़े कदम उठा रहा है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब देने को लेकर रणनीतिक बैठकों के दौर जारी है। बीते कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी। इसमें एनएसए भी मौजूद रहे थे। इससे पहले हमने देखा एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आर्मी को खुली छूट दी गई, ये जानकारी मिली थी। और इसमें टाइम और टारगेट सैन्य बल तय करेंगे। तो ये जरूर है कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार बयान दे रहा है। इस बीच भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के विमानों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इससे पहले बौखलाए पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया था। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस जो है वो 23 मई 2025 तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो कदम उठाया गया है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर आर्थिक रूप से भी भारी बोझ डालेगा, क्योंकि जो उसके विमान है अब दूसरी तरफ आने के लिए उनको लंबा चक्कर काट कर आना होगा। तो जो पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर उछल कूद कर रहा था उसको जवाब देते हुए भारत ने जैसे ही यहाँ पर एयर स्पेस बंद किया है तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिकी जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने जो टेलीफोन किया था प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, उनसे गुहार लगाई है। इसके बीच जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिकी विदेश मंत्री की बात हुई तब भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि जो आतंकी हमले के साजिश करता है, गुनहगार है, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सीधे दो टूक ये अमेरिका को बताया गया है। तो इधर अमेरिका से मदद की गुहार पाकिस्तान लगातार नजर आ रहा है। ये जरूर है कि एयर स्पेस बंद करने के साथ ही एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़े कदम भारत उठाएगा। आने वाले दिनों में और भी बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है और इसी को भांपते हुए पाकिस्तान यहाँ पर अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहा है। ये बयान उसकी ओर से आ रही है कि कभी भी भारत की ओर से जवाब दिया जाएगा, अटैक किया जाएगा, वो तैयार है। अब कौन सी तैयारी उनकी है दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जरूर है कि भारत की ओर से मुकम्मल तैयारी पूरी तरीके से आतंक को जवाब देने की वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। और इसीलिए बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। अब निश्चित तौर पर एयर स्पेस बंद करने के बाद
पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है और वो मदद की गुहार लगा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि आपने जिक्र किया तो पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई, भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से अपील की गई है और ऐसे में पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, ऐसे वक्त जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही निचले पायदान पर है और ऐसे में जब एयर स्पेस भारत ने बंद किया है, उस विमानों को एक लंबा चक्कर लगाकर दूसरी तरफ जाना होगा और ऐसे में उसकी उड़ानों को लंबी दूरी की वो प्रभाव डालेगा। तो ये जरूर है कि इससे नतीजन ये होगा कि जो ईंधन की खपत है वो बढ़ेगी और इसीलिए पाकिस्तान को डर है कि अब एयर स्पेस बंद हो गया जब भारत का, तब उसके विमानों की जो आवाजाही यहाँ पर हो रही थी दूसरी तरफ जाने की, वो नहीं हो पाएगी। तो दूसरी तरफ भारत ने रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से ये निर्णय लिया है। इससे पहले पहल खुद पाकिस्तान की ओर से की गई, उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और दिखावा किया गया कि वो सब तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही भारत ने यहाँ पर अपना एयर स्पेस बंद किया तो पाकिस्तान बौखला गया है और कहीं ना कहीं इसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। मदद की गुहार वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल इसको देखें और पाकिस्तान से जो पूर्व या दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाले और वहां से आने वाली उड़ानें विशेष रूप से प्रभावित होंगी, यानी पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट भी वो काफी प्रभावित रहेंगी और इसलिए वजह है कि इसे अब भारत के जो घूम कर जाना पड़ेगा और इसी लंबी दूरी की वजह से यात्रियों को भी यात्रा का समय बढ़ जाएगा, साथ ही काफी असुविधा होगी, लागत बढ़ जाएगी और इसीलिए एयरलाइंस से यात्रा करने से कतराएंगे अब वो लोग पाकिस्तानी एयरलाइंस से, क्योंकि एयर स्पेस उनके लिए बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को न सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान होगा बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी मैसेज आएगा कि पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और इसलिए भले ही यात्री विमान हो या फिर उनकी आवाजाही, वो भारत ने सीधे तौर पर एक बड़ा कदम उठाते हुए बंद कर दी है और इसकी समीक्षा अब मई के बाद की जाएगी। तो ये जरूर है कि इस बीच एक तनावपूर्ण संबंध बना हुआ है और कहीं न कहीं भारत के जोरदार जवाब का इंतजार किया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के बौखलाहट भरे बयान भी सामने आ रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, पाकिस्तान के विमान पर एंट्री नहीं होगी, इससे यात्रियों को प्रभावित होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।